बनता है। हाँ, सारा खाना वीडियो के लिए बनता है। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग होंगे बिल्कुल ठीक ठाक और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी हैं बिल्कुल ठीक। तो जी, जैसे कि आप लोगों ने कल का व्लॉग देखा होगा, मतलब पिछला व्लॉग मेरा देखा होगा, तो उसके अंदर हमने करी थी कुरान खानी। और कुरान खानी इसीलिए करी थी क्योंकि इनायत ने कुरान मुकम्मल कर लिया था, तो उसकी हमने छोटी मोटी सी एक सेलिब्रेशन करा था। तो सेलिब्रेशन में एक बंदा रह गया था जिसको मैंने नहीं खाना दिया था, तो वो है मिनाज। मिनाज जो है प्रॉपरली वेजिटेरियन है, तो वो नॉनवेज नहीं खाती है, और मैं इतनी थक गई थी तो मैंने कुछ बनाया नहीं। तो आज मैंने मिनाज को बुलाया है टी पार्टी पे, तो टी नहीं कॉफ़ी पार्टी पे, तो मैं उसकी कॉफ़ी फेंट रही हूँ। और चिली पटैटो मैंने मंगवाए हैं, अभी ऑर्डर दिया है। तो मिनाज खाएंगे आज कॉफ़ी और चिली पटैटो। इवनिंग स्नैक्स। बज रहे हैं 6:30, 6:30 नहीं जी बाबा, 6:45। तो बस अब ये कॉफ़ी फेंट के मैं उसकी जल्दी से उसको दे दूंगी और वो खाएंगे चिली पटैटो। और फिर मिनाज को दिखाऊं मैं आपको बाज एक। तो अभी आप लोगों ने देखा कि मैंने मिनाज को कर दिया था इनवाइट, तो चिली पटैटो आ चुके थे हमारे और मिनाज खा रही हैं चिली पटैटो। और उसको नहीं था कि मैं उसको वीडियो में ले रही हूँ, वो ऐसे ही बेचारी बैठ के अपना खाना खा रही थी और मैंने कैमरा ऑन कर दिया था। जब उसे पता चला तो कह रही बजी डिलीट कर देना, मैं ऐसे ही सोकर उठ कर आ गई थी, आपने मुझे बताया नहीं मैं तैयार होकर आती हूँ। मैंने कहा तुम्हारा तैयार होना ना होना एक ही बराबर है, आप ऐसे भी अच्छे लग रहे हो। तो बस मिनाज का यहाँ नाश्ता चल रहा है और मिनाज बड़ा ही इंजॉय कर रही हैं अपनी चिली पटैटो। तो फिर यहाँ पर मैंने अपने और बच्चों के लिए भी मंगा ली थी, हम लोग भी इंजॉय कर रहे थे। अच्छा जी, तो अब हमारी हो चुकी है गुड मॉर्निंग और अब है नेक्स्ट डे, और नेक्स्ट डे चल रही है हमारे घर की डीप क्लीनिंग। तो आप देख सकते हैं घर का हशर कुछ इस तरीके से हुआ है। आसिफ जी की छुट्टी थी तो मैंने बेड का नीचे से सामान निकालना था, तो मैंने कहा चलो ज़रा अरेंज कराना। तो यहाँ पर मेरा बेड है, वहाँ पर मेरे रखे हुए हैं सारे नए नए जोड़े, साड़ी वगैरह जितना भी कुछ है, लहंगा वगैरह। यहाँ पर मैं अपने जो अनस्टिच कपड़े होते हैं वो रखती हूँ, जेंट्स के और लेडीज़ के दोनों के रखती हूँ। और ऑलमोस्ट मेरे बैग्स जो हैं वो खाली हैं अभी। बेड जो है, क्योंकि मैं आए दिन सफाइयाँ करती रहती हूँ, कुछ ना कुछ मेरे में कीड़ा है तो इस वजह से करती रहती हूँ, तो ये सारा खाली होता रहता है। और यहाँ पर सारे मैंने मैट्रेस रख दिए थे, अभी अंदर की जो टेबल है वो। तो जी सफाइयाँ फाइनली हो चुकी है, घर की सेटिंग हो चुकी थी। अब बारी थी नाश्ते की। सुबह बस एक कप चाय और बिस्किट लेके हम लोग लग गए थे काम करने के लिए। अब बज रहा है करीबन 1 और पूरा घर नीट एंड क्लीन होने के बाद ही नाश्ता कर रही हूँ मैं। बच्चों को और हस्बैंड को दे चुकी थी, अभी फाइनली मेरे नाश्ते की बारी। तो मैंने बनाया था कल राजमा, तो रात को तो हमने चावल बनाए थे, अभी मैंने पराठे बना लिए थे। तो पूरा घर हो चुका है सेट और बच्चे भी यहाँ नहा धो के बैठ चुके हैं, हस्बैंड भी नहा धो के बैठ चुके हैं। अब है मेरी बारी नाश्ते की। बच्चों ने और हस्बैंड ने कर लिया था, बस मैं रह गई थी, तो मैं भी अपना स्टार्ट कर रही हूँ नाश्ता। आ जाइए आप लोग भी नाश्ता कर लीजिए। और मतलब मैं इतनी थक गई थी ना कि बस अब वॉइस ओवर देने का भी मन नहीं कर रहा था। और बस ये बच्चे नहा धो के बैठे हुए थे, उन का नाश्ता फिनिश हो गया, मैं अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। और आसिफ जी की चल रही है चाय। और आ जाइए आप लोग भी, मैं शायद सेकंड टाइम बोल रही हूँ, नाश्ता कर लीजिए। तो बस यही सब है। कल का दिन पूरा हैट्रिक भरा रहा है, बहुत ज़्यादा मैं थक चुकी थी। और अभी तो काम जो है ना ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, बस काम 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 करते जाओ और कुछ वो नहीं है। तो यहाँ पर मैं आपको बाइट दे रही थी राजमा की, वो खा लीजिए। और इनायत पता नहीं क्या कह रही थी, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया, पीछे से ना बुलेट की आवाज़ आ गई थी, तो मुझे वॉइस ओवर देना पड़ रहा था। अल्फिया और इनायत की जो है ना, दोनों की जोड़ियाँ ऐसी ही चलती रहती है, तिगड़म लगती ही रहती है। तो जी अब हमारा जो है, हमें कोई बुला रहा है। तो जी अब ये है कि हम लोग तैयार व्यार हो चुके हैं और तैयार होने के बाद हम जा रहे हैं आज अपना टीवी ठीक कराने के लिए। बहुत टाइम हो गया, टीवी ख़राब हो गया था, तो मैं ज़रा दिखाती हूँ आपको। तो ये देखो आसिफ जी इसके नट बोल्ट खोल रहे हैं, पता नहीं क्यों। अच्छा इसकी एंगल निकाल रहे हैं, ये वो सामने वॉल पे था ना, तो उसका वो स्टैंड निकाल रहे हैं। और फिर हम इसको लेके जाएंगे कंपनी में, देखते हैं क्या होता है, कितने का बिल बैठता है हमारी एलईडी ठीक कराने में, पता चलेगा थोड़ी देर बाद। और मेरे को बहुत थक गई हूँ मैं, नींद भी आ रही है, लेकिन इनके साथ जाना पड़ेगा। बच्चों को भेज दिया मैंने नानी के घर, मम्मी के पास चले गए हैं बच्चे, और अब हम जाएंगे इनके साथ। यही हमारे पास में कंपनी है, वहाँ पर लेके जाएंगे। एलजी वालों का शोरूम है, वहाँ पर लेके जाते हैं, देखते हैं हमारा टीवी में क्या दिक्कत है और कितना ठीक होने में कितना खर्चा आने वाला है इसका।
कराती नहीं, लेकिन बच्चों के लिए ना टीवी भी थोड़ा ज़रूरी, क्योंकि ठंड हो रही है, उनको कब तक घर के अंदर बोर हो जाते हैं। कितना सुनाऊं कहानियाँ, सुना के भी मैं बोर हो जाती हूँ, मैं भी बोर हो जाती हूँ। तो अब हम चल रहे हैं बस टीवी ठीक कराने के लिए। देखते हैं आज होता है, कल होता है, या अभी और टाइम लेंगे। जितना हमारा जे अलाउ करेगी हम उतने पे ही ठीक कराएंगे इसको। अगर ज़्यादा हुआ तो, हमारे बजट से बाहर हुआ तो वो हम नहीं कराएंगे। और ये पीछे रखी हुई है मेरी क्विंट यानी कि रजाई, और मैं उसके ऊपर लेटी हुई हूँ। और जाने का मन नहीं है, ठंड लग रही है। सुबह से काम करते करते थक गए। देखा ना, पूरे घर की मैंने क्लीनिंग करी, सब कुछ करा। अब आ रही है, सब कुछ करने के बाद नाश्ता पानी भी हो गया, लंच भी हो गया। आज सोच रही हूँ थोड़ा सा चिकन नहीं बनाएंगे, आज हम थोड़ा सा बीफ मीट बनाएंगे। आलू गोश्त बनाने का सोच रही हूँ मैं। देखते हैं, हस्बैंड लेकर आते हैं तो बनाऊँगी ज़रूर। तो चलो चलते हैं टीवी ठीक कराने के लिए। हाय गाइस, तो जी अब टाइम हो चुका है शाम का, और अब हम बना रहे हैं खाना। मैं टीवी दे आए थे हम लोग, और अभी हमारे टीवी वाले ने बोला है, कंपनी वाले ने बोला है कि आपको लगेगा, परसों तक बताएंगे वो हमें इसमें क्या दिक्कत है और कितना ज़्यादा खर्चा इसमें आ जाएगा। तो बस वहाँ टीवी छोड़ा, फिर उसके बाद हम गए थे ग्रॉसरी करने के लिए, मंथली ग्रॉसरी। और पीछे का मत देखना सर्दियाँ हो रही हैं और बाहर बारिश हो रही थी, तो कपड़े मेरे अंदर ही डालने पड़ते हैं। और मैं हाइट पे आ गई हूँ, क्योंकि कुकर में बना रही हूँ मैं कोरमा नहीं क्या, आलू गोश्त। तो ये रहा मेरा गोश्त, और अभी फ़िलहाल मैं गोश्त की तैयारी कर रही हूँ, आलू गोश्त बना रही हूँ। तो टीवी वाली कंपनी ने हमें परसों तक का टाइम दिया है, वो हमें बताएंगे कि इसमें कितना खर्चा आ जाएगा, कितना नहीं, और फिर उसके बाद पता चलेगा। उसके बाद हम चले गए थे मंथली ग्रॉसरी करने के लिए। ग्रॉसरी में वही है, घर का जो भी थोड़ा बहुत सामान आता है वो आया है। और आज में काफ़ी सारे काम हमने निपटा लिए हैं। गेहूँ आने थे राशन में से, तो कंट्रोल पे से, तो फिर वहाँ से गेहूँ भी आ गए हैं। तो बस यहाँ पर मैं अपने मूंगफली वाले भैया आ गए हैं, इनसे ज़रा बातचीत कर लेते हैं। भैया मूंगफली वाले अंकल जी मूंगफली दे जाना, अंकल जी से मूंगफली ले लो। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमने करी थी कुछ मंथली ग्रॉसरी, और मेरे गेहूं आने थे, तो यहाँ पर हमारे गेहूं आके रख चुके हैं। और आसिफ जी इतना थक गए थे ना, नींद मुझे आ रही थी, और बेड पे रजाई में आसिफ जी सो रहे हैं, और मेरा अभी काम चल ही रहा है। क्योंकि मेरे तो जब तक बच्चे नहीं सोएंगे तब तक एक हाउस वाइफ का तो एंड हो नहीं सकता ना कामों का। तो यहाँ पर आसिफ जी सो रहे हैं, और बच्चे जो हैं वो मम्मी के यहाँ पर हैं, और वो अभी नींद फरमा रहे हैं। मैंने चलो जी आप सो और हम अपने काम निपटा लेते हैं। तो यहाँ पर बस मैं थोड़ा सा ग्रॉसरी लाई थी, ज़्यादा नहीं लाई थी इस बार। इधर बच्चों के खाने पीने की चीज़ें ज़्यादा आ गई थी। बाकी चाय की पत्ती तो हमारे यहाँ आधा किलो लगी जाती है। हाँ जी, तो बस यही सब चीज़ें थी राशन में, और ज़्यादा कुछ ऐसा था नहीं जो कि मैं वो करूँ आपको। बस मैंने बताया ना कि छाबून अल्फ़िया लेटी हुई हैं, और अल्फ़िया जो है मेरे साथ आराम फरमा रही हैं, और मुझे तो नहीं आराम करने दे रही हैं, खुद ही आराम करे जा रही हैं। तो यहाँ पर मैं लाई थी इस बार 2 पैकेट थे चीनी के, चाय की पत्ती थी आधा किलो राजमा थे, क्रैक जैक बिस्किट थे 2 पैकेट, और 2 किलो सर्फ था रिन का, 1 ईजी का पाउच, 1 ईजी का वो था 1 kg वाला, और बर्तन धोने के साबुन, बच्चों का डव। और मैं बहुत टाइम से मेयोनी ढूंढ रही थी, तो मेयोनी मुझे मिल गई है, एगलेस मेयोनी है ये। तो लाल मिर्ची पाउडर मेरा ख़त्म हो गया था, तो वो वही है। वैसे तो मैं मिर्ची पिसवाती हूँ और धनिया भी पिसवाती हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा रहता ही है, बट इस बार नहीं कर पाई, तो इसलिए फिर ऐसे ही जा रहे। तो मैंने बताया था बच्चों के ज़्यादातर खाने पीने की चीज़ें ज़्यादा आई हैं, तो ये बिस्किट ही काफ़ी सारे थे तो मैं ले आई। और ये मेयोनी लेकर आई हूँ, मेयोनी स्पेशली मैं अपने लिए लेकर आई हूँ, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है मेयोनी। और आगे मैं वो सैंडविचेस वगैरह बनाऊँगी, बर्गर बनाऊँगी, तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो इसलिए मैं बेबी मैं कर रही हूँ ना, वॉइस ओवर तो करने दो, चुप। और यहाँ पर ये मेरे चावल है इंडिया गेट बासमती राइस, जैसे कि आप सबको पता है यूज़ होते हैं। तो बस यही था। और हाँ, इस बार मैं थोड़े से बिरयानी के चावल, जो पक्के चावल जो होते हैं ना, वो भी लेकर आई थी। तो गैलेक्सी का उन्होंने चावलों का जो कट्टा था वो पूरा खोल रखा था, तो मैंने कहा चलो मुझे भी 2 किलो दे दो, ट्राई करती हूँ, अच्छे होंगे तो फिर मैं, ओरिजिनल गैलेक्सी होगी तो फिर मैं यही लेके जाऊँगी।
तो बस यही था हमारा इस बार का मंथली ग्रॉसरी। और पता है मेरा हाथ भी कट गया था, बहुत खून निकल रहा था हाथ में से। तो ये रहे मेरे जो कहते हैं ना चावल, पक्के चावल, तो ये वही हैं। इनसे बिरयानी बहुत अच्छी बनती है। वैसे तो हमारे यहाँ पूरा कट्टा आता है, लेकिन अभी काफ़ी टाइम से आ नहीं पा रहा है। तो गाइज़ अब टाइम था ज़रा जूस वगैरह पीने का। तो सब्जियां इतनी खूबसूरत लग रही हैं, फ्रूट्स इतने खूबसूरत लग रहे हैं, मौसम इतना अच्छा हो रहा था। तो मिनाज को लग रही थी थोड़ी हल्की फुल्की भूख, तो उसने कहा अभी मुझे कुछ पीने का मन करा। मैंने कहा चलो तुम्हें मैं रियल फ्रूट जूस पिलाती हूँ। तो मेरा जब भी जी करता है तो मैं यहाँ पर आके, इस टाइम तो वेजिटेबल बहुत अच्छी चल रही हैं, तो बच्चों को और मैं आसिफ जी ज़रूर पिलाने के लिए लेकर आते हैं मिक्स वेजिटेबल। हम लोग दोपहर के टाइम पे पीने के लिए आ जाते हैं, और हस्बैंड नहीं होते तो मैं बच्चों के लिए लेकर चली जाती हूँ यहाँ से। और बहुत ही खूबसूरत से लगते हैं मुझे वेजिटेबल्स सूप जो है, वो मुझे बहुत ही टेस्टी लगता है। और बस आप लोग भी सर्दियों में वेजिटेबल जूस पीजिएगा ज़रूर, और मिक्स फ्रूट पीजिए या मिक्स वेजिटेबल पीजिए, अच्छा है, सेहत के लिए बहुत अच्छा है। और ये ग्रीन कोरिएंडर हो गया, धनिया और क्या कहते हैं आंवला, चुकंदर, ये सब डलवा के जो टेस्ट आता है ना, उसके अंदर मैं 2 ऑरेंजेस ज़रूर डलवाती हूँ, तो थोड़ा सा जो चेंज आ जाता है। फिर जो जूस के अंदर एक नयापन सा आ जाता है। तो आप भी ज़रूर डलवाइएगा मिक्स वेजिटेबल में 2 संतरे या मौसमी, जो भी है आपको मन करे वो, और एक थोड़ा सा पाइनएप्पल का पीस। तो ये बहुत ही टेस्टी बनता है। मिनाज जो पी रही है वो मिक्स फ्रूट पी रही है, क्योंकि उसको मिक्स फ्रूट अच्छा लगता है। अच्छा, तो आज आप लोग सोच रहे होंगे कि आज मैं कितना फिरा रही हूँ, कितना घुमा रही हूँ। तो गाइज़ अब बारी थी जूस, बस हम लोगों ने पी लिया था। तो मम्मी बना रही थी ज़रा आलू के और गोभी के पकौड़े, जो कि मेरे और अल्फिया के बहुत फेवरेट हैं। तो फिर मम्मी ने कहा कि ऐसा है, आ जाओ पकौड़े खाने के लिए। तो फिर मैं मम्मा के लिए भी जूस लेकर आई थी। मैंने कहा चलो आप जूस पियो, हम पकौड़े खाते हैं। तो मम्मी ने बनाए थे बहुत ही टेस्टी से आलू के और गोभी के पकौड़े। आजकल मम्मी बहुत अच्छी कुकिंग करती हैं। वैसे तो मेरी भाभी भी बहुत अच्छी कुकिंग करती है, और खाना वाना मेरी भाभी बनाती है, मेन कोर्स जो भी होता है। ये जो साइड के चुटर पुटर होते हैं ना, बच्चों के खाने के मन करते हैं, जैसे कि आंवला कैंडी हो गया, अचार हो गया, मुरब्बा हो गया, या ये सब स्नैक्स हो गए, तो हम मम्मी से ज़िद करते तो फिर मम्मा तब बनाती हैं। और माँ के हाथ के खाने का तो जवाब ही नहीं है, वो इतना डिलीशियस लगता है ना कि सारे मास्टर शेफ़ उसके आगे फेल हो जाते हैं, क्योंकि हमारी सुपीरियर मास्टर शेफ़ ने जो बनाया है। और ऑलवेज़ हर बच्चे के लिए उसकी माँ जो होती है ना, स्पेशली लड़की के लिए मास्टर शेफ़ से कम नहीं है, क्योंकि इतना टेस्टी खाना, इतनी सलाहियत एक माँ ही सिखा सकती है। अगर आज मैं जो भी कुछ हूँ, आप लोग कहते हो अभी आप बहुत हार्ड वर्किंग हो, बहुत सलीकेमंद हो, ऑल बिकॉज ऑफ माई मॉम, मेरी मम्मा की वजह से हम बेटियाँ इतनी सुपीरियर हो रही हैं। जो सब करते हैं वही हम सब भी करते हैं, अपने घर को संभालने की और अच्छा सा रखने की कोशिश। तो बस वो सब मम्मा से सीखा है, और माँ के हाथ का खाना खाने आ जाइए आप लोग भी। और बहुत जल्द मैं आपकी मम्मी से मुलाकात कराने वाली हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा आता है कि आप अपनी मम्मी से बातचीत करें। मेरी मम्मी थोड़ी सी शाय हैं, बात ज़रा कम करती हैं, समझाना पड़ेगा उनको। अब मैं आ गई अपने घर पे, और हमारा आलू गोश्त का सालन तैयार है। और मैं खाना बनाते बनाते इतनी थक गई थी, और मेरे हाथ में लग गई थी चोट, क्योंकि मेरी जो कल शहादत की उंगली है ना, उसके ऊपर कट लग गया था, तो बहुत ब्लड बहा था। तो मुझसे आटा नहीं गूंदा। आसिफ जी ने कहा ऐसा है तुम सालन बना दो, रोटियाँ जो है मैं बाहर से ले आऊँगा। तो बस यहाँ पर बच्चों को वो खाना दे रहे हैं, और आसिफ जी को बहुत पसंद है उनके बच्चे उनके हाथ से खाना खाएं, और वो साथ में बैठे। वो अकेले दस्तरखान पे खाना खाना ज़रूरी नहीं समझते हैं। वो ये कहते हैं जब तक तुम सामने बैठी नहीं होती, बच्चे नहीं होते, मुझे अच्छा नहीं लगता, मेरा आधा पेट भरा हुआ होता है। तो इसलिए फिर मैं यहाँ पर वीडियो बना रही थी, तो मैंने कहा आप रखो। जब भी मैं दस्तरखान बिछाती हूँ, वो हमेशा मुझे बुला लेते हैं, आ जाओ जल्दी। और तो इसी के साथ मैं करती हूँ आज अपने ब्लॉग का एंड। और आज का दिन था बड़ा ही हैट्रिक, और बहुत ज़्यादा ही थक गई हूँ मैं। तो बस अब हम खाएंगे खाना, और उसके बाद हम सो जाएंगे। मेरा स्कार्फ हो गया ख़राब। तो बस अब हम डिनर करने वाले हैं, और उसके बाद यही मैं कर रही हूँ एंड। तो अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट तो आप लोग करते ही हैं। तो प्लीज़ अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।